नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर अपने टॉपिक चल रहा था रैंक यानी स्थान परिवर्तन वाला। जैसे कुल विद्यार्थी दिए हो और उनमें स्थान नीचे से स्थान दे रखा हो 7वां और पूछे कि उसका ऊपर से स्थान कौन सा है, तो अपने कैसे ज्ञात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अपने हल किए पिछली क्लास में। आज अपने क्वेश्चन करेंगे रैंकों के आधार पर स्थान परिवर्तन। दो व्यक्ति अब किसी कक्षा में बैठे हों और दो व्यक्ति अपना स्थान आपस में चेंज कर लें तो कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में, ये ज्ञात करने वाला क्वेश्चन अपने हल करेंगे। जैसे रीजनिंग रीजनिंग के अपने अंदर अपने चल रहा था क्रम निर्धारण वाला टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर अपने रैंक का परस्पर स्थान परिवर्तन आपस में स्थान परिवर्तन जैसे अपने क्वेश्चन है, ये एक कतार है यहां से लेकर यहां तक। इस कतार के अंदर विद्यार्थी हैं यानी राम, दो व्यक्ति हैं राम और श्याम। ये है दायां और ये है बायां। राम का दाएं से कौन सा स्थान है? 7वां। राम का दाएं से 7वां स्थान है। श्याम का बाएं से 8वां। ठीक है, राम का 7वां और श्याम का 8वां स्थान है। अब क्या हुआ, इस कतार के अंदर कतार तो यही है। इन राम और श्याम ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, तो स्थान परिवर्तन करने के बाद में स्थान परिवर्तन राम और श्याम ने आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया। जहां तो श्याम ये था राम और ये था श्याम। अब स्थान परिवर्तन किया तो श्याम का ये हो गया श्याम, श्याम ये हो गया श्याम। श्याम का स्थान यहां से 22वां स्थान है, 22वां स्थान है। बाईसवां स्थान है। तो बताओ कुल
अब कुल का पूछा है इसमें, तो अपने क्या करेंगे, श्याम का, ये राम का पुराने वाला स्थान, पुराने वाला स्थान 7वां, और ये नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराने वाला स्थान -1, नया स्थान 22वां प्लस 7वां -1, 29 -1 बराबर कौन सा स्थान आ गया, श्याम का कुल कितने, कुल विद्यार्थी कितने आ गए इसमें, 28, कुल विद्यार्थी कितने आ गए, 28। तो अपने ये फार्मूला लगाएंगे, यानी ये पुराने वाला स्थान है जो ये जोड़ेंगे, और नया स्थान और पुराने वाला स्थान दूसरे व्यक्ति का, पुराने वाला स्थान दूसरे व्यक्ति का नए वाले व्यक्ति के साथ जोड़ देंगे, -1 करेंगे तो कुल व्यक्तियों का संख्या आ जाएगी। जैसे अपने क्वेश्चन हल करें, विद्यार्थियों विद्यार्थियों की एक कतार में राजू बाएं से 7वां और मनु दाएं से 12वां स्थान है जब वे आपस में स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो राजू बाएं से दाएं से बाईसवां हो जाता है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी एक कतार है उसके अंदर राजू और मनु दो व्यक्ति हैं, राजू का स्थान बताया बाएं से और दाएं से, बाएं से 7वां और मनु का दाएं से 12वां। इन्होंने क्या स्थान परिवर्तन कर लिया,
राजू था वहां तो आ गया मन्नू, और मन्नू था वहां आ गया राजू। तो अब राजू का स्थान है यहाँ 22वां। राजू का स्थान है 22वां। इधर से मन्नू था, और अब राजू का स्थान इधर से 22वां। तो अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन कुल विद्यार्थी ज्ञात करने हैं, कुल विद्यार्थी। तो अपने क्या करेंगे, नया स्थान, नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराने वाला स्थान -1। अब नया स्थान किसका है, राजू का। राजू प्लस पुराना स्थान किसका, पुराना स्थान जहां राजू था वहां तो आ गया मन्नू, और मन्नू था वहां आ गया राजू। तो नया स्थान राजू का आ गया, कौन बचा, मन्नू। मन्नू का स्थान कौन सा था, मन्नू का पुराना स्थान कौन सा था, राजू का था 22वां नया स्थान, और मन्नू का पुराना स्थान कौन सा था, 12वें नंबर पर था। कौन से नंबर पर था, 12वें नंबर पर। 12वां -1, 22 और 12 34 -1। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं कतार के अंदर, 33। 34 -1, कुल विद्यार्थी कतार के अंदर है 33। जैसे यहाँ स्थान का क्रम चेंज कर दे, 8वां कर दे और यहाँ कर दे 15वां, तो अपने क्या करेंगे, और यहाँ कर दे 12वां 21वां, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ 22 की जगह क्या करेंगे 21, और यहाँ मन्नू का स्थान कौन सा हो जाएगा 15वां, और यहाँ 15 और 21 6 3 36 -1। तो कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे 35। कुल विद्यार्थी 35। इसी तरह जैसे एक कक्षा में, एक कक्षा में विद्यार्थियों की एक कतार, विद्यार्थियों की एक कतार में जूही जूही बाईं ओर से, जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर, 12वें स्थान पर तथा राखी दाईं तरफ से, राखी दाईं तरफ से 20वें स्थान पर है। अगर इन
दोनों ने आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया तो जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर आ जाती है। स्थान पर है तो कतार में कुल विद्यार्थी होंगे। विद्यार्थी हैं। यानी एक कतार है, उसमें जूही का स्थान है बाईं ओर से, ये है बायां, दायां और बायां। बाईं ओर से जूही का स्थान कौन सा है? 12वां। ये है जूही। और राखी का स्थान दाईं ओर से 20वां। और इन्होंने स्थान आपस में परिवर्तन कर लिया तो राखी है जो बाईं ओर से 22वें स्थान पर आती है। राखी है 22वें स्थान पर। स्थान परिवर्तन करने पर राखी 22वें स्थान पर है। तो ये है जूही वाला स्थान है, वहां पर आ गई राखी। तो राखी का बाईं ओर से स्थान कौन सा हो गया? 22वां। तो अपने क्या करेंगे? कुल विद्यार्थी निकालने हैं। तो कुल बराबर नया स्थान प्लस पुराना स्थान। नया स्थान है 22वां प्लस पुराना स्थान जूही का 12वां -1। जिसका स्थान दे रखा हो उसका स्थान नहीं लेना, दूसरे वाले व्यक्ति का स्थान जोड़ना है। नए स्थान के अंदर दूसरे व्यक्ति का स्थान जोड़ना है। -1। 22 + 12 34 -1। अच्छा, दूसरे व्यक्ति का जूही का स्थान दे रखा है। ठीक है, डायग्राम गलत हो गया। ठीक, हाँ राखी। ये है जूही 22 है। जूही का स्थान है परिवर्तन किया हुआ 22वां। तो अपने राखी का जोड़ना है। राखी का कौन सा है? 20वां। सॉरी, यहाँ पे 20 जोड़ना था क्योंकि जूही का स्थान परिवर्तन किया हुआ है। जूही का स्थान है 22वां, तो अपने राखी का स्थान जोड़ेंगे।
कितना हुआ 44 माइनस 1 बराबर 43। दोबारा बताता हूँ, जैसे जूही और राखी दोनों का स्थान दे रखा है। जूही का स्थान है 12वां और राखी का स्थान है 20वां। अब क्या हुआ, जूही और राखी ने स्थान परिवर्तन कर लिया, लेकिन जूही का स्थान बता दिया 22 से 22वां है। जूही का स्थान 22 से 22वां है, 22 से 22वां है। जूही का स्थान दे रखा है, 2 बार दे दिया, तो अपने जूही का स्थान नया स्थान ले लेंगे और राखी का पुराने वाला स्थान ले लेंगे, दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे। यानी अपने ऐसे समझ लो, जो नया स्थान दिया हो, जिस व्यक्ति का नया स्थान दे रखा हो, अपने उस व्यक्ति का पुराने वाला स्थान नहीं जोड़ना, दूसरे व्यक्ति का, उसके विपरीत वाले व्यक्ति का पुराने वाला स्थान जोड़ेंगे। उसके विपरीत वाले व्यक्ति का पुराने वाला स्थान जोड़कर -1 करेंगे, तो अपने उत्तर आएगा कुल विद्यार्थी 43। दोबारा सुन लो, जब कतार के अंदर 2 व्यक्तियों का स्थान दे रखा हो और वे स्थान आपस में बदल लें, दोनों व्यक्ति स्थान आपस में बदल लें, तो अपने नए व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का स्थान दे दे। 2 व्यक्ति हो, उन्हों का स्थान आपस में परिवर्तन होने के बाद में एक व्यक्ति का स्थान बता दे, क्वेश्चन के अंदर बताया गया होगा, तो अपने क्या करेंगे, उस व्यक्ति के विपरीत वाला व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का जो पुराने वाला स्थान हो, वो और नया स्थान दोनों को जोड़कर -1 कर दें, तो कुल विद्यार्थी उस कतार के अंदर आ जाएंगे। जैसे एक पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 21वां तथा भूपति, ये नाम है ना, अपने को कंफ्यूज करने वाले नाम होते हैं, जैसे महेश, भूपति, ये हमेशा अपने एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने वाले नाम होते हैं, ताकि भूपति का स्थान बाएं से 15वां है। जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, तो महेश का स्थान बाएं से 15वां होता है, तो कुल संख्या ज्ञात करो। अब अपने कुछ नहीं देखना, अपने पास फार्मूला है, क्या है, हमें दे रखा है 21वां स्थान महेश का और नया स्थान महेश का 15वां दे रखा है। बस नया स्थान है 15वां प्लस
महेश का स्थान छोड़ देते हैं अपने, छोड़ दिया, नया पुराने वाला स्थान छोड़ दिया, महेश का नए वाला स्थान ले लिया। तो अपने क्या करेंगे, भूपति का पुराने वाला स्थान ले लेते हैं, भूपति का 15 और -1, क्योंकि टाइम बचाना है अपने एग्जाम के अंदर। तो अपने बस ये क्वेश्चन इतना पढ़ लिया, एक पंक्ति के अंदर महेश का स्थान बाएं से 21वां है तथा भूपति का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो महेश का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। तो बताओ कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो अपने बस मेन यहाँ से देखो, इसका स्थान किसका, महेश का 21वां है और यहाँ पर नया स्थान महेश का ही है। महेश का कौन सा स्थान है, नया स्थान 15वां है। बस हमें यहाँ पर महेश का स्थान 15वां लिख लेना है, प्लस महेश का स्थान आ गया नए वाला, पुराने वाला महेश का छोड़ देते हैं, और भूपति है दूसरा व्यक्ति, तो भूपति का जो पुराना स्थान है कौन सा है, 15वां है, वो अपने यहाँ पे जोड़ लेंगे। और 15 और 15 30, -1 कर देंगे। -1 करने के बाद में कुल विद्यार्थी आ जाएंगे, कुल आगे 29 विद्यार्थी हैं, कुल 29 विद्यार्थी या व्यक्ति, जो भी पूछे, व्यक्ति पूछे, विद्यार्थी पूछे, तो अपने बता सकते हैं कुल इतने 29 है। अगर यहाँ रकम भी चेंज कर लो अपने, क्योंकि सेम सेम आ रही है, तो यहाँ अपने कर लो 18 और यहाँ कर दो 15वां। तो अपने क्या करेंगे, अब ये संख्या एक आ गई, दोनों अलग अलग कर लेते हैं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे अपने महेश का स्थान था 21वां और उसके चेंज स्थान परिवर्तन करने के बाद महेश का स्थान आ गया 15वां। तो अपने पहले किसका लिखेंगे, जो स्थान चेंज हुआ है वो स्थान लिखेंगे, जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो स्थान ले लिया। किसका दे रखा है, महेश का पहले स्थान था 21वां और बाद में स्थान आ गया 15वां। तो अपने बाद वाला स्थान लिखेंगे यहाँ पे, यानी नए वाला स्थान है 15वां। अब महेश का स्थान तो अपने लिख लिया, तो दूसरा व्यक्ति कौन सा है, भूपति का स्थान कौन सा है, 18वां, पुराने वाला स्थान प्लस 18 -1, 18 और 15 कितने हुए, 33, 33 -1, तो कुल विद्यार्थी आगे कितने, 32, कुल विद्यार्थी आगे 32। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज क्लास को अपने यही विराम देते हैं।